हमारा बुलडोजर बोलता नहीं, लेकिन माफियाओं की, बड़े बड़े माफियाओं की बोलती बंद कर देता है। यहां की पहचान गहमर के वीर ना होकर माफिया और बाहुबली बन गए थे। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जनपद गाजीपुर के सदर विधानसभा क्षेत्र के आरटीआई मैदान में होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद वहां जन सैलाब उमड़ पड़ता है। जाहिर सी बात है, इस जन सैलाब ने सदर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर संगीता बलवन का मनोबल जरूर मजबूत किया होगा। मनोबल तो जमनिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुनीता सिंह का भी मजबूत हुआ होगा, क्योंकि 3 मार्च को योगी आदित्यनाथ का आगमन जमनिया विधानसभा क्षेत्र के गहमर में होता है। यह महज एक आगमन नहीं होता है, योगी आदित्यनाथ के इस आगमन से जन सैलाब उमड़ पड़ता है। योगी आदित्यनाथ के मंच के बगल में लगा ये बुलडोजर और बुलडोजर पर चढ़े ये लोग स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर रहे हैं कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर वाले कॉन्सेप्ट को जनता का समर्थन मिल रहा है, जमनिया की जनता का। वैसे गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर संगीता बलवन को सीधा टक्कर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जय किशुन साहू देते हुए नजर आ रहे हैं। जय किशुन साहू के अलावा बसपा के प्रत्याशी राजकुमार सिंह गौतम भी पीछे नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आ जाने के बाद गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र का माहौल बदला सा है। जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री के आने के बाद गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के जो नाराज मतदाता थे, अब वह एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ चुके हैं। वैश्य समाज पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक माना जाता है और समाजवादी पार्टी ने वैश्य समाज से ही जय किशुन साहू को टिकट दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा था, जानकारों का मानना है कि वह एक बार भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूती से खड़ा हो सकता है। वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा भी क्यों ना हो, क्योंकि पूर्व मंत्री विजय मिश्र भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और विजय मिश्र का गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के वैश्य समाज में अच्छी पकड़ है। जानकारों का मानना है कि विजय मिश्र के चेहरे पर वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं होगा। वहीं जमनिया विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जमनिया विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के परवेज खां मजबूती से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह मैदान में हैं। लेकिन जानकारों का मानना है कि परवेज खां जितनी मजबूती से लड़ रहे हैं, उतना समाजवादी पार्टी को नुकसान हो रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का आगमन जमनिया विधानसभा क्षेत्र के गहमर में होता है। योगी आदित्यनाथ के आगमन से जमनिया विधानसभा क्षेत्र की फिजा कुछ बदली सी नजर आ रही है। जब मैं आपके गाजीपुर की चर्चा करता हूं, याद करिए क्या क्या स्थितियां हो रही हैं, क्या कर रही थी पिछली सरकारें। उन्हें गरीब की चिंता नहीं थी, नौजवान की चिंता नहीं थी, अन्नदाता किसानों की भी चिंता नहीं थी, उन्हें महिलाओं की सुरक्षा की भी चिंता नहीं थी। उनकी संवेदना इन सब के प्रति नहीं, बल्कि उनकी संवेदना थी पेशेवर माफिया और अपराधियों के प्रति। एक दुर्दांत माफिया जो आपके इस गाजीपुर से जुड़ा हुआ है, और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी जिसकी सत्ता होती थी, फेविकोल की तरह वहां चमक जाता था। और फिर कैसे आपने देखा होगा मऊ की घटना, समाजवादी पार्टी की सरकार की, कैसे मऊ के अंदर रामलीला के आयोजन को लेकर के विवाद खड़ा किया गया और वो माफिया अपनी खुली जीप में तमंचा लहराते हुए जा रहा है।
यादवों के घरों को, हरिजनों के घरों को, कुशवाहा परिवारों को, सोनकर घरों को आग लगाते हुए, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों को आग लगाते हुए, जलाते हुए पूरे गांव को दंगों की आग में झोंकने का काम किया था। और उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार उस माफिया के सामने एक कीड़े की तरह रेंक रही थी। और आज आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी को आपने समर्थन दिया, आज वही माफिया सरकार के सामने एक कीड़े की तरह रेंकता हुआ दिखाई देता है। अब जमनिया विधानसभा क्षेत्र में लड़ाई कांटे की हो गई है, क्योंकि एक तरफ पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह है तो दूसरी तरफ विधायक सुनीता सिंह। जानकारों का मानना है कि जमनिया विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मतदाता मुस्लिम समाज से हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने परवेज खां को मैदान में उतार दिया है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं परवेज खां की तरफ मुस्लिम मतदाता परिवर्तित हो सकते हैं। माहौल तो आप देख ही रहे हैं, और 19 से लेके आज 22 है। इसमें 3 बार आ चुके हैं मुख्यमंत्री इधर, तो विशेष कृपा है मुख्यमंत्री जी का हमारे जमनिया विधानसभा से में। और जिस तरह से उन्होंने हमारे यहाँ मतलब जो भी कार्य हम लेके गए हैं वो सब हुआ है, तो मुख्यमंत्री जी के ही इच्छा से तो विशेष कृपा है। और मुख्यमंत्री जी आए हैं तो देख ही रहे हैं कि क्या माहौल है। जन सैलाब उमड़ा हुआ है पूरे क्षेत्र से, कोई ऐसा कोना नहीं है कि लोग बाकी हैं, सब कोने से लोग आए हुए हैं, तो बहुत अच्छा माहौल हो गया है। कहा जा रहा है कि समाजवादी बयार चल रहे हैं और लगातार जो है बीजेपी के आमने सामने टक्कर की बात कर रहे हैं। टक्कर में कहीं नहीं है, अब बयार तो उनकी चल ही रही है, पूर्वा चल रही है, उसमें रोग बीमारी आता है उनके में। हम लोगों के लिए पछुआ चल रही है और सुनामी चल रही है, और पूर्वा में वो रोग ग्रसित हो गए हैं तो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। विधायक जी, गाजीपुर में 2 जगहों पे ऐसा हुआ कि बीजेपी प्रत्याशी कार्यकर्ताओं के साथ अराजकता का माहौल है, समाजवादियों पर लगातार आरोप लगते रहे। आपके साथ मतलब क्या किस तरह की व्यवस्था यहाँ है? देखिए, वो दिया बुझने वाला है, और बुझते हुए दिए को अब देखे हैं कि भक-भक करता है, तो वही अब दिया बुझ जाएगा हमेशा के लिए, भकभका रहे हैं। और ये बुलडोजर जो है ना, अब बुलडोजर के डर से तो देख ही रहे हैं कि कितने लोग जेल से निकलना नहीं चाहते हैं। अब इन लोगों को घर के अंदर ही बंद रहना पड़ेगा। ये बुलडोजर ऐसा है मेरे बाबा का, और कह ही रहे थे बाबा, आज ने एक बात कही कि यही बुलडोजर विकास भी करता है और यही बुलडोजर सफाया भी करता है। तो बुलडोजर का अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग काम है। ये बुलडोजर हमारा बहुत ही उपयोगी है, और महाराज जी जिस तरह से लोगों के साथ न्याय कर रहे हैं, ये भकभका के खत्म हो जाएंगे। खैर, पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का आगमन जनपद गाजीपुर में होता, लेकिन जमनिया विधानसभा क्षेत्र और सदर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। खैर, देखते हैं कि विधानसभा चुनाव में आगे और क्या होता है। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज।